दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें रिलायंस बहुत बड़ा स्टेक खरीदने वाला है। ठीक है, कौन सा खरीदने वाला है? रिलायंस। इस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 19 करोड़ का है। करंट प्राइस 84 रुपया 80 पैसा। 52 का इसका जो हाई है वो 84 रुपया 80 पैसा है और जो लो है वो 30 रुपया 20 पैसा है। यानी 52 की अपनी हाई पर कंपनी चल रही है। इसका पी रेशियो 9.87 है। बुक वैल्यू 89.5। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। कंपनी का ROCE 13.1% है और ROE 7.26%। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। आगे देखते हैं। देखिए कंपनी का चार्ट। जब से ये न्यूज आया है कि रिलायंस इस कंपनी में स्टेक खरीदने वाला है, तब से कंपनी अपर सर्किट यानी जो स्टॉक है वो अपर सर्किट में ही है। ठीक है, अपर सर्किट में ही खुल रहा है और अपर सर्किट में ही बंद हो जा रहा है। कंपनी डेब्ट फ्री है। ठीक है, कॉन्स में देखते हैं तो कंपनी अपने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट दी थी। कंपनी क्या दी थी? प्रॉफिट दी थी। उसके बाद देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसका देखिए सेल्स काफ़ी ज़्यादा है और एक्सपेंस जो है बहुत ही कम है। सेल्स काफ़ी ज़्यादा और एक्सपेंस बहुत ही कम, जिसकी वजह से इसका मुनाफा हमेशा बना है। माने मुनाफा क्या है जी? हमेशा बना है। सिर्फ मार्च 2020 में इसका जो मुनाफा है वो माइनस में गया है और इधर एक दो बार देखने को मिल रहा है। सितंबर 2018 में माइनस में गया है। उसके बाद सितंबर 2019 में माइनस में, मार्च 2020 में माइनस में। उसके बाद कंपनी का मुनाफा क्या है? एकदम पॉजिटिव है, प्लस में है। जून 2021 के आंकड़े के अनुसार कंपनी का सेल्स 1 करोड़ 82 लाख का हुआ है और एक्सपेंस मात्र 15 लाख। यानी 1 करोड़ 82 लाख की बिजनेस करने पर खर्च कितना पड़ा है? मात्र 15 लाख रुपया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कितना? 1 करोड़ 57 लाख। 1 करोड़ 57 लाख। यानी 15 लाख खर्च करके 1 करोड़ 57 लाख कंपनी मुनाफा अर्जित कर ली है। उसके बाद देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट हो देख लीजिए, नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद EPS भी इसका अच्छा खासा है जून 2021 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, EPS भी अच्छा खासा है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, मार्च 2021 का जो आंकड़ा है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ 43 लाख का हुआ है। इसका TTM जो है वो 3 करोड़ 57 लाख का है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट इसका देख लेते हैं। किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी मायने रखता है, ये कि प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ भी हो, अगर नेट प्रॉफिट अगर माइनस में चला जाता है, नेगेटिव होता है, तो कंपनी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कंपनी को चलाने के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देख लीजिए यहाँ पे। नेट प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पर ये निगेटिव आया है, मतलब माइनस में गया है। और कितना का माइनस में? मात्र 10 लाख का। ठीक है, और यहाँ पर जो अंतिम ये क्वार्टर घोषित किया है 1 करोड़ 94 लाख का क्या है? शुद्ध मुनाफा हुआ है और इसका EPS भी अच्छा खासा है। उसके बाद देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो 10 वर्ष में -3%, 5 वर्ष में -24%, 3 वर्ष में -30%, TTM 70%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ
इसमें देख लीजिए 10 वर्ष में 1%, 5 वर्ष में 33%, 3 वर्ष में 54%, TTM 4750%, स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 9%, 5 वर्ष में 19%, 3 वर्ष में 29%, 1 वर्ष में 107%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में 6%, 5 वर्ष में 2%, 3 वर्ष में 2% और लास्ट ईयर 7%। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट मार्च 2021 तक का ये आंकड़ा इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी के पास रिजर्व जबरदस्त है, रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार 17 करोड़ 92 लाख रुपया है। और बोरोविंग क्या है, नहीं के बराबर। ठीक है, मार्च 2020 में बोरोविंग कितना था, 1 करोड़ 61 लाख, और मार्च 2021 में इसका जो बोरोविंग है कितना हुआ है, 2 करोड़ 73 लाख। जबकि कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है, 17 करोड़ 92 लाख रुपया का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो नहीं के बराबर है, क्या है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है कंपनी। उसके बाद देख लेते हैं टोटल एसेट। तो कंपनी के पास जो टोटल एसेट है वो 24 करोड़ 24.66 का है। ठीक है, यानी 24 करोड़ 66 लाख का। कैश फ्लो देख लेते हैं। नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है, यानी प्लस में है। ठीक है, और देख लीजिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी पॉजिटिव है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये निगेटिव है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग से एक्टिविटी ये पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है। और नेट कैश फ्लो कितना है, 79 लाख। कितना है जी, 0.79 करोड़ का मतलब 79 लाख। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, 74.93% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक के पास 25.07% की हिस्सेदारी है। और इसमें होने जा रहा है रिलायंस का एंट्री। किसका एंट्री, रिलायंस का एंट्री होने जा रहा है। अब वो कितना शेयर खरीदता है, कितना स्टेक इसका लेता है, ठीक है, कुछ दिनों में ही वो क्लियर हो जाएगा। और इसके प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसमें रिलायंस एंट्री कर जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये पैसा छापने वाला मशीन है। क्या, कौन सा मशीन है, पैसा छापने वाला। कंपनी कौन सी है, ग्लांस फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम करती है कंपनी। और इस कंपनी में रिलायंस क्या करने वाला है, बाहरी स्टेक खरीदने वाला है। जिसकी वजह से जैसे ही न्यूज आया है वैसे ही कंपनी का जो क्या है शेयर जो क्या है शेयर है वो लगातार अपर सर्किट में खुल रहा है और अपर सर्किट में बंद हो रहा है। तो ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद कमेंट करके बताइए।